तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 6 विषय विज्ञान। प्रीवियस क्लासेस में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक उठाया था। आज की क्लास में भी हम उसी के ऊपर बात करेंगे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट बातों को सीखने और समझने पर अपना ध्यान लगाते हैं। ठीक है, तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे, इधर उधर कोई भी नहीं देखेगा और जो बातें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन भी किया जाएगा। साथ ही साथ रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमने पिछली क्लासेस में जो बात करी थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। ठीक है, हम अब तक बात कर रहे थे लाइट के चैप्टर के ऊपर। ठीक है, और इसमें हमने ये देखा था कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमने ये देखा था कि ओपेक, ट्रांसलूसेंट और तो ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात करी थी और हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा दी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें आगे तो हमने ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करी। लास्ट क्लास में मैंने आपसे शेडो की बात करी थी। शेडो बताया था, है ना, कि कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट होंगे तो उनके द्वारा जब उन पर लाइट पड़ेगी तो वो लाइट का रास्ता रोक देंगे और शेडो बनाएंगे। ठीक हो गया, यहां तक की बातें समझ में आ गई है आपको। चलिए, तो हमने एक ये एक्सरसाइज भी करी थी। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट जो है हम आज बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर। मैंने आपको कहानी सुनाई थी, है ना, ये कहानी आज फिर से सुनते हैं जो बच्चे कल नहीं थे, है ना। क्विकली सुना रहा हूँ, बहुत जल्दी सुना रहा हूँ कि एक जंगल में एक शेर रहता था और उस शेर का आतंक पूरे जंगल में था। वो जंगल में जितने भी जानवर रहते थे उनको वो मार मार के खाया करता था, है ना। तो किसी को भी वो किसी दिन भी अटैक कर देता था, उसको अपना भोजन बना लेता था। तो एक दिन क्या हुआ कि गांव जो जंगल में बाकी सारे जानवर थे शेर के अलावा, उन्होंने बैठ करके मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि यार शेर का जो ये आतंक है ये तो हमको बहुत ही परेशान कर रहा है, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, है ना। तो हम अपने घरों में बंद हो गए हैं ताकि शेर आ सकता है कभी भी और हमको उठा के ले जा सकता है। तो उस मीटिंग में एक चीज डिसाइड हुई कि वो लोग शेर के पास जाएंगे और अपनी समस्या को बताएंगे। तो जब सबके सब शेर के पास गए तो शेर ने कहा कि देखो भाई, मुझे तो बस अपना भोजन चाहिए। अगर तुम मुझे मेरा भोजन मेरी जगह पर जहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरे घर पर अगर तुम लाकर दे देते हो तो फिर मुझे क्या जरूरत है ना, पूरे जंगल में भटकने की मुझे क्या जरूरत है, तब तो मैं अपने घर में ही रहूंगा। वहीं पर अगर मुझे भोजन मिल जाएगा तो मैं क्यों किसी दूसरे जानवर को ऐसे भगाऊंगा, दौड़ाऊंगा, आतंक मचाऊंगा। तो गांव वाले राजी हो गए। गांव वाले मतलब जो बाकी जानवर थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम में से अब एक एक जानवर जो है खुद ही जो है शेर के पास जाया करेगा और शेर उसको अपना भोजन बना लेगा, है ना। तो ऐसा होते गया, एक दिन पहले दिन कोई जानवर गया, शेर ने उसे खा लिया। दूसरे दिन कोई जानवर गया। तो अब क्या होता था, अब जानवर जाते थे शेर के पास, शेर उनको खा लेता था और बाकी ये जानवर जो थे ये अपना आराम से जंगल में घूम फिर सकते थे, अपना काम कर सकते थे, है ना। तो अब क्या हुआ कि एक दिन बारी आई खरगोश की। अब खरगोश को जाना था शेर के पास, लेकिन खरगोश क्या था, खरगोश था बुद्धिमान, खरगोश था चालाक। तो खरगोश ने जाते जाते एक आइडिया सोचा। अब खरगोश लेट गया, लेट मतलब देरी से गया किसके पास, शेर के पास, है ना। तो वो 1-2 घंटा 3-4 घंटा देरी से गया। तो शेर का 3-4 घंटे में भूख से बुरा हाल हो गया था, भूख से उसे बहुत गुस्सा आ गया था। तो जैसे ही खरगोश उसके पास गया तो शेर ने कहा कि तू इतनी लेट क्यों आया, है ना, और मुझे इतनी देर से भूख लगी है, तुमने मुझे भूखा रखा। तो खरगोश बोलता है कि मुझे आने में देरी इसलिए हुई क्योंकि रास्ते में एक आपसे भी बड़ा शेर मिल गया था, उसने मुझे रोक दिया था। तो उसकी वजह से मुझे उसको समझाने में बहुत टाइम लगा कि मुझे आपके पास आना है ना। तो शेर को गुस्सा आ गया कि इस जंगल में मेरे से बड़ा भी शेर रहता है। तो शेर ने कहा कि बताओ कहाँ है वो शेर। तो खरगोश उसे लेकर के गया पास वाले कुएं में, और कुएं में उसने बोला कि यहाँ इस कुएं के अंदर ही वो शेर है, आप एक बार झांक के देखो, आपको दिखेगा ऊपर से। तो शेर ने जैसे ही ऊपर से झांका तो कुएं के पानी में शेर को अपनी परछाई दिखी, है ना। तो शेर ने क्या करा, शेर ने उसको मारने के लिए, जो उसको अपनी परछाई दिख रही थी, वो कुएं में कूद गया। और कुएं में कूद गया तो पानी में डूबकर वो मर गया, है ना, कुएं में ही रहा फिर। तो इस तरीके से खरगोश ने पूरे जो जंगल के बाकी जानवर थे उनको शेर के आतंक से आजादी दिलाई।
तो हम क्या देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे हम यहाँ पर। तो ये कहानी रिफ्लेक्शन को कैसे रिलेट करती है भाई? जो खरगोश था ना, जो रैबिट था, उसने ये टॉपिक पढ़ा हुआ था, उसको पता था रिफ्लेक्शन क्या होता है। और जो शेर था, जो लायन था, उसको नहीं पता था, उसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ था, है ना। तो रैबिट ने पढ़ा हुआ था तो उसने इस चैप्टर का फायदा उठा लिया, और लायन ने नहीं पढ़ा था तो उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ी और वो मर गया। ठीक हो गई बात, समझ गए? तो रिफ्लेक्शन हमने क्या देखा कि जब भी हम देखते हैं पानी के पास, पानी में अगर हम देखें तो हमको अपनी शक्ल दिखाई देती है। बड़ी सी नदी होगी, नदी के किनारे अगर पेड़ पौधे होंगे तो हमको दूसरी तरफ से पेड़ पौधे ऊपर भी दिखाई देते हैं, पानी के नीचे उनकी परछाई भी दिखाई देती है ना। ऐसा हमने देखा है। इसके साथ ही हमारे घर में शीशा रखा होता है, उसमें हमको अपनी परछाई दिखाई देती है, अपनी शक्ल दिखाई देती है ना। तो काफी सारी जगह ऐसी होती है, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर लाइट जब पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, मतलब उन पर पड़ के वापस आ जाती है। तो हमको वही चीज दो बार देखने को मिलती है, यानी कि उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे इसे हम कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। कोई ऐसा सरफेस हो, कोई ऐसा पृष्ठ हो जो कि स्मूथ हो और जिस पर पॉलिश्ड हो, है ना, तो वहां पर जब लाइट गिरेगी तो वहां से वापस आएगी। जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपकी ही रिफ्लेक्शन आपको वापस दिखता है ना। तो इसीलिए आपको शीशे के अंदर भी आपकी शक्ल नजर आती है। बात समझे आप? तो रिफ्लेक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके आगे आने वाली क्लासेस में भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके आगे आने वाली क्लासेस में इसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जल्दी से। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो रिफ्लेक्शन कहां से होता है? रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस से। रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस से। ठीक है, चलिए। ठीक हो गई बात, यहां तक की बात समझ में आ गई। चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इन क्वेश्चन आंसर्स को आप मुझे बताएंगे और सबके सब बच्चे जो है इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो काफी इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाले हैं। चलिए, तो ध्यान अपना पूरा सामने स्क्रीन पर, और लिखेंगे क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पर हमारे पास ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है पहला तो। ठीक है, तो है क्या इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमको 7 ब्लॉक दिए हुए हैं, 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6 and 7। ये 7 ब्लॉक हमको दे रखे हैं। अब इनके अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये वर्ड्स क्या क्या हैं? OWS, AKE, OP, AQ, UEO, BJEC, TSM एंड HAD। तो ये क्वेश्चन है, OWS, AKE, OPAQ, UEO,
DJECTSMHHAD। ओके, तो हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमको करना क्या है प्यारे बच्चों? हमको यहाँ पर ये जो ब्लॉक्स दिए गए हैं, इन ब्लॉक्स के अंदर जो वर्ड लिखे गए हैं, जो लेटर्स लिखे गए हैं, इनसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसका कुछ अर्थ निकले। और वो अर्थ किसके संदर्भ में निकले? वो अर्थ निकले ऑपेक ऑब्जेक्ट्स के संदर्भ में। मदद करें, ऐसा कोई सेंटेंस बनाना है इन सारे वर्ड्स को मिला करके कि जिससे हमको ऑपेक ऑब्जेक्ट के को समझने में मदद मिले। मतलब एक ऐसा सेंटेंस बने जिससे कि हमको पता लगे अच्छा ये तो ऑपेक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना। तो जरा कोशिश करो जरा कुछ बनाने की। इससे हमने पढ़ा है अब तक, तो आपको पता भी लग रहा होगा, है ना, पता भी लग रहा होगा कि यहाँ पर बात क्या की जा रही है। तो एक बार मिला करके कोशिश करें। चलिए, तो क्या ये बात आप बना पाए इसमें कुछ सेंटेंस? चलिए मैं बताता हूं। देखो, OPAQUE, तो ये हो गया OPAQUE, ठीक है। OBJECTS, OBJECTS, तो ऑपेक ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। आप जरा ध्यान से समझो, देखो क्वेश्चन में मैंने आपको हिंट भी दे दी थी। अच्छा, इसके बाद देखो MAKE, मेक, ओके, ऑपेक ऑब्जेक्ट मेक, SHADOWS। तो ये था भाई हमारा फाइनल सेंटेंस, फाइनल आंसर कि ऑपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज। ऑपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज, यानी कि जो अपारदर्शी वस्तुएं हैं उनसे क्या बनता है भाई? उनसे परछाई बनती है। ठीक है, समझ में आई है ये बात? तो ये बात बोली गई थी हमसे यहाँ पर लिखने के लिए, है ना। चलिए, तो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस करा और अभी थोड़ा देर पहले भी मैंने आपको बताया कि परछाई किन वस्तुओं की बनेगी, ज्यादा अच्छी परछाई किन वस्तुओं की बनेगी, जो कि क्या होंगे? जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो कि अपारदर्शी होंगे, है ना। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन, आंसर है। चलो, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। नेम अ शेप दैट, नेम अ शेप दैट would give a circular shadow as well as rectangular shadow, as well as rectangular shadow। क्वेश्चन में ये बात कही जा रही है हमसे कि किसी ऐसी वस्तु का नाम बताइए जो हमको, जिसकी वृत्तीय परछाई, जिसकी वृत्तीय परछाई भी बने और आयताकार परछाई भी बने। तो सोचिए जरा ऐसा कुछ,
बने। तो एक चीज ऐसी होनी चाहिए उसी की वृत्तीय परछाई भी बन जाए एक बार में, और फिर दूसरी बार आप उसको घुमाएं या कुछ करें तो उसकी आयताकार परछाई भी बने। मतलब एक बार वो आपको देखने में ऐसा लगे दीवार पर, और परछाई का कलर कैसा होता है, ब्लैक, और एक बार आपको वो ऐसा लगे देखने में। चलिए बताइए जरा क्या हो सकता है इसमें, चलिए बताएंगे जरा सोच समझ के, कि जिसकी ऐसी परछाई भी बने और ऐसी परछाई भी बने। एक ही वस्तु होनी चाहिए, वो अलग अलग वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। दो बताइए आपके दिमाग में आ रहा है ऐसा कुछ, ऐसी कोई शेप आ रही है आपके दिमाग में? देखिए जरा इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है बेलनाकार। बेलनाकार आकृति, बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल शेप। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जिसका शेप सिलिंड्रिकल होगा, है ना, आप कागज को मोड़ करके एक सिलेंडर बनाइए और उसके इस तरफ भी आप उसको बंद कीजिए, कागज लगाइए, तो आपको वो देखने में कुछ ऐसा मिलेगा। देखो ये दोनों शेप याद रखना, परछाई ऐसी बननी चाहिए, ठीक है। इसको हम यहाँ साइड में रखते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट आपका जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, देखो। बोलो, यही होगा ना बेलन, ऐसे ही तो होता है बेलनाकार आकृति। अब ध्यान से देखो, जब आप इस बेलन को एक साइड से देखोगे, कौन सी वाली साइड से, सामने वाली साइड से, सपोज ये वो बेलन है, जब आप इसको ऐसे देखोगे सामने से ऐसे, तो आपको गोल दिखाई देगा सामने से, है ना। इसको पीछे पूरा छुपा दोगे तो आपको गोल दिखाई देगा। जैसे ये बेलन है, इसको आप ऐसे घुमाओ तो सामने से कैसे दिखेगा, आपको गोल दिखेगा। तो जब उसकी परछाई देखोगे आप सामने की तरफ से, जब उसके सामने लाइट मार के उसकी परछाई देखोगे दीवार पे, तो आपको ऐसी गोल दिखेगी, दिखेगी नहीं दिखेगी। और साइड से देखो, साइड से कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर दिख रहा है। मतलब ये जो दो मैंने गोले बनाए हैं ना, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाए हैं, बट एक्चुअल में अगर आप इसको साइड से देखोगे तो साइड से आपको दो गोले दिखाई थोड़ा ना दे रहे इधर इधर वाले, तो साइड से कैसा लगेगा आपको, रेक्टेंगुलर। तो मतलब ये साइड से इस तरीके का फेस दिखेगा आपको, अंदर वाले सर्कल नहीं दिखेंगे। तो जब आप इस पर लाइट मारोगे और दीवार पर इसका रोशनी, दीवार पर इसकी परछाई देखोगे, तो आपको कैसे दिखेगा, रेक्टेंगुलर। तो बेलनाकार आकृति है, सिलिंड्रिकल शेप है, जिसकी परछाई हमको एक बार वृत्तीय दिखाई देती है, एक बार आयताकार। अगर ऐसे पकड़ूंगा तो वृत्तीय दिखाई देगी, ऐसे पकड़ूंगा तो आयताकार दिखाई देगी, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देखा और कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी करी। आई होप आपने इनको समझा होगा और इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा, और घर से भी इनको रिवाइज एक बार जरूर करना है। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।